नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हमें दिखाई देता है। एक से बढ़कर एक बैड न्यूज़ हमें आती हुई नजर आती है, लेकिन हर बैड न्यूज़ के पीछे यहाँ पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसी सेक्टर के 3 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, कौन से लेवल्स पर बाइंग करना चाहिए, साथ ही साथ क्या रिस्क एसोसिएट है इन स्टॉक्स के साथ, इस सेक्टर के साथ, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको एक आर्टिकल पर लेकर आया हूं जहां पर हेडलाइन है गवर्नमेंट कट्स गैस प्राइस बाय 25% लोवेस्ट ऑन रिकॉर्ड। तो आप समझ ही चुके होंगे यहां पर हम बात कर रहे हैं गैस सेक्टर के बारे में। और जो सबसे बुरी न्यूज़ है आपके सामने है, गवर्नमेंट ने गैस प्राइस पर यहां पर 25% की कटौती कर दी है जो कि हमें यहां पर लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड यहां पर दिखाई देता है। तो ऑफकोर्स यहां पर बिजनेस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस में हमें कटौती देखने को मिलती है तो जितनी भी कंपनीज है उन पर डायरेक्टली हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। उनके जो बिजनेस है उन पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनके जो मार्जिन है उन पर डायरेक्टली हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऑफ कोर्स ये एक बुरी न्यूज़ है। जो रिस्क हमें दिखाई देता है वो यही है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आ सकती है, इन शेयर्स पर हमें प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसके पीछे ग्रेट अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है यहाँ पर बाइंग करने के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी ये है कि जो गैस सेक्टर है ये एक बेसिक नीड है, यहाँ पर लोगों की बेसिक यूटिलिटीज में आता है। तो यहाँ पर उसके सिवाय यहाँ पर जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वाइडली यूज़ होता है गैस सेक्टर, आपको पता ही होगा, हमारे घर पे भी आता है, हमारी गाड़ी में भी CNG हम भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वाइडली यूज़ होता है पावर प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। तो इसके अलावा कामकाज हो पाना जो डेली रूटीन में हम करते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड जो चलता है गैस के अलावा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इम्पॉसिबल वर्ड को भी यूज़ करें तो हम गलत नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 3 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि IGL। लास्ट ट्रेडेड प्राइस से 381.5 रुपीज, जो कि हमें 2.37% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ के आसपास की है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.73% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का PE 18 के आसपास दिखाई देता है, जबकि IGL का PE रेशियो हमें 28.11 दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 5.28 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब 300 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी। अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद वापस यहां पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। 500 के लेवल से हमें ये नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 200 डेज का जो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर दिखाई देता है, रेड लाइन जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया है। जब भी इसके ऊपर स्टॉक जाने की कोशिश करता है वापस हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है, जो सपोर्ट यहाँ पर है वो 380 के आसपास का लेवल। यहाँ पर वीकली चार्ट्स भी देख लेते हैं जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट्स में हमें ये पता चलता है कि फिलहाल ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास। पहले भी स्टॉक ने कई बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी भी दिखाई देती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पर स्टॉक वापस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर बात करें इसके 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के बारे में तो वह 318 का लेवल। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट भी दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब भी ये स्टॉक सपोर्ट लेता है, करेक्शन दिखाता है, तो यहाँ पर 20 मंथ्स का जो ईएमआई एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और उसके बाद 50 मंथ्स का ईएमआई एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। तो जो 20 मंथ्स का ईएमआई है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास बनकर आता है और जो यहाँ पर हमें 50 मंथ्स का ईएमआई बनकर आता है वो है 313 के आसपास का लेवल। तो ये दो लेवल से यहाँ पर हमने ये भी देखा कि 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर 318 का लेवल दिखाई देता है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। 360 से करके 380 का पूरा जोन काफी अच्छा जोन है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो दूसरा सपोर्ट जो हमें यहां पर दिखाई देता है वो सपोर्ट बनकर आता है 310 से करके 330 के आसपास का लेवल, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें यहां पर दिखाई देता है।
310 से 330 का जो सपोर्ट मैंने आपको बताया वो हमें यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर और मंथली चार्ट्स पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर डेली चार्ट्स के बारे में बात करें तो 330 से पहले भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा जो कि है 350 का लेवल। तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर आप बाय एंड डिप्स करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL। इसकी मार्केट कैप है 8000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, 4.25% के आसपास की है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री की पी 14.71 है जबकि इसकी पी रेशियो हमें 12.17 दिखाई देती है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 2.76 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च में जब क्रैश देखने को मिला था तब 700 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद तेजी देखने को मिली थी। 1100 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा तो आप देख पाएंगे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो है 750 का लेवल, जहां पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा तो आप देख पाएंगे ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2016 के आसपास ही इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और काफी ज्यादा तेजी भी देखने को मिली थी। 1300 के आसपास ट्रेड करा था लेकिन उसके बाद वापस गिरावट आई। 2018 से 2020 में कंसोलिडेशन का फेस चलता हुआ नजर आया था और वापस तेजी देखने को मिली लेकिन क्रैश देखने को मिला, वापस हमें रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज और 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज ऑलरेडी यहां पर बड़े मार्जिन से टूट चुका है। अगर बात करें चार्ट्स पर सपोर्ट के बारे में तो जो पहला सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई देता है वो है 750 का लेवल, जहां पर स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है और वापस ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई देता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो वो है 700 के आसपास का लेवल, जहां पर मार्च के क्रैश में स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो यहां पर भी आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें अभी डेली चार्ट्स पर सपोर्ट के बारे में तो डेली चार्ट्स पर तो 800 का लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह हमें यहां पर दिखाई देता है और वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 700 से करके 750 का लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है। तो ओवरऑल 700 से 800 का जोन काफी ज्यादा अच्छा जोन है जहां पर आप इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट LNG। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 218 रुपीज जो कि हमें 0.93% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 32,000 करोड़ के आसपास। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 5.73% की तगड़ी डिविडेंड यील्ड दिखाई देती है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी 41.01 है जबकि पेट्रोनेट LNG का उसका काफी ज्यादा सस्ता दिखाई देता है, 12.31 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.99 के आसपास हमें दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च में जब क्रैश देखने को मिला था तब 1175 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी थी। 275 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा तो आप देख पाएंगे 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट उसके नीचे हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 200 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 221 का लेवल और इससे नीचे ही हमें फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है 210 के आसपास का लेवल, 200 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें पहले भी कई बार दिखाई दिया है। इसके बाद हमें वापस तेजी भी देखने को मिली थी। 200 का लेवल भी कई बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है। ये काफी अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सिचुएशन काफी अच्छी दिखाई दे रही है और काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी बात है। अगर यहां पर करेक्शन के बारे में बात करें तो जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो 50 मंथ्स का EMA एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है और उसके बाद स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। तो फिलहाल स्टॉक अपने 50 मंथ्स के EMA के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये सबसे पहला सपोर्ट है यहां पर जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। 215 के आसपास का लेवल, 210 के आसपास का लेवल, 200 के आसपास का लेवल, तो ये काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई देता है। अगर बात करें डेली चार्ट्स के बारे में तो डेली चार्ट्स में भी कुछ यही सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक सपोर्ट है यहां पर 205 का लेवल और दूसरा सपोर्ट करंट मार्केट प्राइस के आसपास का ही लेवल है जहां पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस यहां पर हमें बाउंस बैक भी दिखाया था।
तो 200 से करके 220 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। अगर दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 175 का लेवल, 170 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। तो 170 से करके 200 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये है वो 3 बेस्ट स्टॉक्स जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारे रिस्क आपको दिखाई देंगे और ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कभी अभी गिरावट ही नहीं आएगी, हो सकता है आगे भी हमें स्टॉक वीक होता हुआ नजर आए। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि यह जो सीएनजी है, ये जो नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें के बिना यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वाइडली यूज्ड हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर गैस प्राइस में रिवीजन वापस हमें देखने को मिल सकता है, वापस गैस प्राइस में हमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, यानी कि बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो इन 3 स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तीनों ही फंडामेंटली साउंड कंपनीज यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जो भी कंपनी आपको पसंद आती है वहां पर आप बाय एंड डिप्स करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्यून हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि गैस प्राइस में कटौती देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में ये सारे स्टॉक्स प्रेशर में रहते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये समय काफ़ी अच्छा समय है जहाँ पर इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।